नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आप सामने अध्याय 2 मापन। आज हम डिस्कस करेंगे त्रुटि एरर्स। और इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे, मात्रक क्या होते हैं, पूरक मात्रक क्या होते हैं, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उस पर हम कुछ विचार किए थे और कुछ डिफिनेशन भी हम लिखे हुए थे। आज हम बात करते हैं त्रुटि एरर। ये त्रुटि होती क्या है। जैसे मापन के लिए हम आंकड़ों का यूज करते थे, आंकड़ों का हम प्रयोग करते थे, तो जिससे आंकड़ों का प्रयोग किया जाता था तो ये हमें पता चल सकता था कि हाँ, आंकड़ों का प्रयोग करेंगे तो इसका एक सटीक मान निकल सकता है। तो उन्हीं आंकड़ों का जब हम प्रयोग करते हैं और मापन में कोई त्रुटि हो जाती है, जिससे उसका यथार्थ मान और परिशुद्धता निकल नहीं पाता है, तो उस जो त्रुटि होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। कि मापन हम माप कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति द्वारा त्रुटि हो जाए या किसी उपकरण द्वारा त्रुटि हो जाए या कोई ऐसा अनियमितता हो जाए जिससे त्रुटि होने लगे, और वही त्रुटि क्या कहलाती है, हमारी एरर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बात आई यथार्थ क्या होता है। अभी हमने कहा कि त्रुटि क्या होती, आंकड़ों के माध्यम से जब हम किसी चीज़ का मापन करते हैं तो इसका सटीक यथार्थ मान या परिशुद्धता न निकल पाए, तो इसमें बात आती है यथार्थ मान क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यथार्थ मान क्या होता है। इसमें अगर हम कहें समुद्र तल का गुरुत्वीय त्वरण आपको निकालना हो और उसका हम प्रायोगिक परीक्षण करें तो क्या होगा। हम जानते क्या हैं कि जो समुद्री तल होता है, समुद्री तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है, ये समुद्री तल का गुरुत्वीय त्वरण होता है। लेकिन अगर हम सब प्रयोग करें, मान लीजिए हम सब प्रयोग किया और इसका प्रयोग आया आपका 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ये प्रायोगिक मान है। ये क्या है, प्रायोगिक मान निकला। और इसका रियल मान क्या आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम प्रयोग किया तो कितना है, 9.6। फिर किसी दूसरी विधि से कोई दूसरा बंदा आकर इसको प्रयोग किया, जो दूसरा प्रयोग किया कितना है, 9.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया दूसरा प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, दूसरा प्रायोगिक अंक हो गया। जब दूसरा प्रायोगिक अंक हुआ तो कितना आया, 9.58 आया। और जिन आंकड़ों का प्रायोगिक मान इन समुद्री तल गुरुत्वीय त्वरण के मान के समीप होगा, क्या होगा, समीप होगा, वो क्या कहलाएगा, यथार्थ मान कहलाएगा। क्लियर है। समुद्री तल कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और हमने प्रयोग किया कितना है, 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम सेकेंड बार प्रयोग किए इसका किसी दूसरे मेथड से, किसी दूसरे सिस्टम से, तो कितना है, 9.58। तो आप देख सकते हैं इस स्थिति में ये 9.6 9.8 के ज़्यादा करीब है कि नहीं करीब है, और 9.58 ये इससे हल दूरी पर है। लेकिन अगर 9.6 और 9.8 बात करें, ये ज़्यादा समीप है किसके, 9.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की अपेक्षाकृत में क्या है, इसके ज़्यादा समीप है। और इसी क्या बोलेंगे हम, यथार्थ मान बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा यथार्थ मान। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया यथार्थ मान। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, ये बन गया हमारा यथार्थ मान हो गया। यथार्थ मान जो समीप होगा वही इसका यथार्थ मान कहलाएगा। ठीक है, अब बात आता है परिशुद्ध। एक विशेष बात आती है परिशुद्ध। परिशुद्ध क्या होता है, परिशुद्ध मान। इसके यथार्थ के बाद दो बातें हमको ध्यान में रखना होगा त्रुटि में, एरर में, कि यथार्थ मान क्या होगा, परिशुद्ध मान क्या होगा। परिशुद्ध मान क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। परिशुद्ध मान होता है किसी भी मान को, किसी भी
मान को हम दशमलव के बाद जितने अंक तक हम देख सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं अधिक से अधिक हम जा सकते हैं, जहाँ तक हम जा सकते हैं दशमलव के बाद कहाँ तक हम देख सकते हैं, कितने नंबर तक वो जाएगा, वो क्या कहलाता है, हमारा परिशुद्ध मान कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, इसी का एग्जांपल ले लें, हम इसी का एग्जांपल ले लें, यही है, ये मान लीजिए कितना दिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यही ध्यान दीजिए। और जिसका एक पहला प्रयोग किया तो कितना आया, 9.6 आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। और दूसरा प्रयोग किया कितना है, 9.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव एक अंक पे लगा है, तो कहने का मतलब हम परिशुद्ध मतलब कितने अंक तक जा सकते हैं, केवल एक अंक, मतलब हम कितने 10वें भाग तक जा सकते हैं। हम इसके 1/10वें भाग तक परिशुद्ध कर सकते हैं, परिशुद्ध, क्योंकि दशमलव एक अंक पे लगा तो दशमलव काटेंगे तो 10 बनेगा आपका, तो 1/10वें भाग तक इसका हम परिशुद्धता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें अगर देखेंगे एक क्या दिख रहा है, 1/100वें भाग, 1/100वें भाग का आपको दिख रहा है। तो बताया गया परिशुद्धता क्या होगा, दशमलव के बाद हम जितना हम अधिक से अधिक नंबर या अधिक से अधिक हम स्थानों तक हम क्या कर सकते हैं, परिशुद्धता ज्ञात कर सकते हैं, वही क्या होता कहलाता हमारा परिशुद्धता मान। मतलब फिर ये क्या हो जाएगा, अब आपका ये हो जाएगा परिशुद्ध मान, ये क्या हो जाएगा आपका परिशुद्ध मान हो जाएगा। और ये जो आपका ये दिख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, यथार्थ मान ही रहेगा। क्योंकि अगर इसको हम देखेंगे, इसको किससे नाप लेंगे, मान लीजिए मीटर्स करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको वर्नियर कैलिपर्स के, क्यों इसमें क्या होता है मिलीमीटर से मीटर्स क्या सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो क्या बनता है, छोटा से छोटा मिलीमीटर होता है, ठीक है, 1/100वें भाग का मतलब 1/10 मिलीमीटर होता है इसमें, ठीक है। तो क्या जाने हम सब लोग कि दशमलव के बाद यथार्थ मान से हम समझे क्या, दशमलव के बाद हम जितने अंक तक, ठीक है, जितने हम अंक तक अगर हम ले जाएं किसी निश्चित स्थान तक हम इसकी परिशुद्ध मान ज्ञात कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, परिशुद्ध मान होता है। यथार्थ मान क्या समझे कि प्रयोग के बाद जो प्रयोग का मान दिया रहेगा, जो उसके समीप दिया रहेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा यथार्थ मान कहलाएगा। क्लियर है, चलिए और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि एक छड़ है, इसी का एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए एक छड़ दिख रही है आपको L, जिसकी लंबाई कितनी है, 9 इसकी मान लीजिए लंबाई कितनी है आपको 6.1 मान लीजिए। क्लियर है, इसकी एक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है 6.1 सेंटीमीटर है। अब प्रयोग किया तो छड़ की लंबाई कितनी है, 5.9 आ गई सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरे में जब प्रयोग किया कितना आया, 5.57 सेंटीमीटर। और हम देखेंगे अगर तो ये दशमलव के एक अंक तक दशमलव ये हमें ज्ञात किया जा रहा है, हम इससे हम पता लगा सकते हैं कि दशमलव के बाद ये कितने भाग तक है कि 1/10वें भाग तक इसका हम परिशुद्धता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से बात करें हम तो ये क्या दिख रहा है आपको 100वां, मतलब 100वें भाग तक इसकी दशमलव के बाद जितने अधिक अंक है 100वें भाग तक इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो ये क्या बन जाएगा हमारा परिशुद्ध मान, ये क्या बन जाएगा परिशुद्ध मान, ये क्या बन जाएगा हमारा यथार्थ मान। क्लियर है, समझ में आया क्या चीज़ होता है परिशुद्ध मान और सिद्ध मान। कहने मतलब हम क्या समझे परिशुद्ध मान, किसी माप किसी मीटर स्केल द्वारा, किसी माप या कोई भी माप समझिए, कोई माप किसी मीटर स्केल द्वारा, कोई माप किसी मीटर स्केल द्वारा, कोई माप किसी मीटर स्केल द्वारा जितने अधिक स्थानों तक, ध्यान दीजिएगा इसमें बात क्या आ गई कि कोई माप किसी मीटर स्केल द्वारा जितने अधिक स्थानों तक शुद्धतापूर्वक मापा जा सकता है, शुद्धतापूर्वक मापा जा सकता है, शुद्धतापूर्वक मापा जा सकता है।
मतलब कोई माप होगा, मीटर, किसी मीटर स्केल द्वारा नापेंगे। मीटर्स को समझते हैं, मीटर है उसमें स्केल्स रहती हैं, ठीक है। मीटर्स को समझते हैं ना, जिसमें रहता है मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। और जब उसको नापते हैं, जितने अधिक स्थानों तक शुद्धतापूर्वक मापा जा सकता है, वही क्या कहलाता है, हमारा परिशुद्ध मान कहलाता है। क्लियर है? तो समझ गए ना, यथार्थ मान क्या होता है, परिशुद्ध मान क्या होता है। अब आगे बात करते हैं, बात क्या करेंगे, त्रुटि की, एरर की बात करेंगे, ठीक है। एरर में शब्द एक आया था, जब हम बताए थे आपको कि जब कोई मापन करते हैं तो कोई त्रुटि हो जाती है, उस त्रुटि को हम दूर कैसे करेंगे। उस त्रुटि को हम अगर समझ लेंगे और उस त्रुटि पर हम जाएंगे और उस त्रुटि पर हम क्या करेंगे, समझेंगे कहाँ पर गलती हो रही, कहाँ पर फॉल्ट हो रहा है, तो उस त्रुटि को जब हम दूर कर देंगे तो वहाँ से त्रुटि क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और हमारा मान क्या आ जाएगा, एक सटीक मान और एक विश्वसनीय मान हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए समझते हैं त्रुटि, एरर क्या होता है। एरर को दो भागों में बांटा गया है। एरर को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, हाँ। दूसरा होता है अनियमित त्रुटियाँ, अनियमितता इसको बोलते हैं, अनियमित, अनियमित त्रुटियाँ। ध्यान दीजिए, अनियमित त्रुटियाँ और क्रमबद्ध त्रुटियाँ। अनियमित त्रुटियाँ क्या होती हैं? क्रमबद्ध त्रुटियाँ बात करें तो जो किसी क्रम के द्वारा या जो किसी क्रम में जो त्रुटि होती है उन्हें क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियाँ बोलती हैं। अनियमित त्रुटियाँ ये कभी भी हो सकती हैं, इसका कोई क्रम नहीं होता, ये कभी भी जब भी आप प्रयोग करेंगे कहीं ना कहीं बीच में गलती हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, अनियमित त्रुटि, ठीक है, नियमित से। ये बात करें तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है। क्रमबद्ध त्रुटि में पहला क्या आता है आपका, उपकरण, क्या था, उपकरणीय त्रुटि, क्या था आपका, उपकरणीय त्रुटि। ध्यान दीजिएगा, उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय त्रुटि क्या होता है, अगर हम देखें उपकरणीय त्रुटि होता क्या है, जैसे हम किसी उपकरण का प्रयोग करते हैं और उसका हमें ज्ञान नहीं होता है और हम समझते नहीं है क्या उपकरण, मान लिए कोई चीज़ ले लिए हम उपकरण और हमें उसमें नॉलेज ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा, वो उपकरणीय त्रुटि में आ जाएगा कि सटीक ढंग से उपकरण का प्रयोग ना कर पाएँ और हमारी जो परिशुद्धता का माप किया जाए, जो मापन किया जाए जिस भी वस्तु का, और उसका सटीक मान ना निकल पाए। तो ये ऐसी गलतियाँ जब होती हैं, ऐसी त्रुटि होती हैं, तो क्या कहलाता है, वो उपकरणीय त्रुटि कहलाता है। क्लियर है? अगला आता है मीटर स्केल का गलत मीटर स्केल, मीटर स्केल का क्या, मीटर स्केल का गलत अंशांकन क्या होता है, इसको समझिए ध्यान से। मीटर स्केल का गलत अंशांकन मतलब क्या होता है कि जैसे आप मीटर स्केल कभी देखिएगा, ठीक है, लैब में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मीटर स्केल होता क्या है, अगर हम मीटर स्केल की बात करें तो इसका गलत अंशांकन मतलब कि पहले मीटर के अंदर सेंटीमीटर, के अंदर मिलीमीटर, तो हम मिलीमीटर से इसको नापतोल करते हैं। और कहीं पर सटीक ढंग से अगर हम देख ना पाएँ और कहीं पर 1 पॉइंट या 1 पॉइंट के कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, तो जो गलतियाँ, जो त्रुटि होंगी वो क्या कहलाएंगी, मीटर स्केल का गलत अंशांकन हो जाएगा। मतलब जो स्केल होता है उसका हम गलत ढंग से प्रयोग कर दिए, जब गलत ढंग से प्रयोग कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो एक त्रुटि कहलाएगी, और वही त्रुटि क्या हो जाएगी, आपकी मीटर स्केल के गलत अंशांकन द्वारा त्रुटि हो जाएगी। क्लियर है? अगला आपका आता है क्या है, अगला आता है आपका उपकरण का शून्यांक त्रुटि। उपकरण का शून्यांक त्रुटि। चलिए इसको बड़े आराम समझे क्या चीज़ होता है, उपकरण का शून्यांक त्रुटि क्या होता है। हम समझते हैं उन शून्यांक त्रुटि क्या होता है, जैसे समझिए ध्यान से, उपकरण का शून्यांक त्रुटि क्या होता है। क्लियर है? ये क्या दिख रहा है, एक समझिए अभी ध्यान से, और ये ठीक है, अरे इसको इस तरह बना दिया जाए थोड़ा अच्छे ढंग से,
ये हो गया, ये बीच में, ये बीच में 0 होता है और इधर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 ऐसे 5 होता है, इधर भी होता है। मान लीजिए ये क्या है आपका, एक तराजू समझिए, तौलने वाला, भार तौलने वाला, वेट तौलने के लिए क्या है, एक मशीन है ये, जैसे जो हॉस्पिटल में देखिए रखी होती है। तो जैसे आप किसी वस्तु का भार रखें, किसी वस्तु का भार रखें और इसका जो ये कांटा, ये जो इसकी सुई दिख रही हो, ये पहले से ही किस पर हो, ये पहले से ही 2 पर हो, 2 मतलब 2 किलोग्राम पहले से ज़्यादा हो। ये जो इसकी जो कांटे हो, ये आकर इस सीधे में हो, जो इसकी सुई हो वो इस सीधे में हो। मतलब क्या, ये इसके आगे चलेंगे, ये इसके पीछे होता है। ये आगे चला तो 2 मतलब 2 किलोग्राम, ये ज़्यादा है। जब किसी भार को रख दिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, अब वस्तु को तब तौलेंगे तो उसका भार कितना आ जाएगा, 27 आ गया। लेकिन आप देखें, जब इसको देखें कि आप जब वहाँ पर वस्तु को रखें और आप वस्तु को रखने से पहले देख लिए कि यहाँ पर 2 है, तो जब उसको रख दिए कितना आया, 27 आ गया, आया ना। लेकिन अब इसका शुद्धिकरण कैसे करेंगे, शुद्धिकरण कैसे करेंगे कि आप जब भार रखने से पहले उसको देखिए, उसको हम देखते हैं क्या ये सही है। अगर सही नहीं है या सही नहीं हो पाता है, अगर 2 किलो आगे बढ़ा हुआ है और जब उसको किसी वस्तु को हम तौल दिए, तौलने के बाद उसका भार कितना आ गया, 27 किलोग्राम आ गया, तो जब इस पर रखे तो कितना पहुंच जाएगा, वो 27 किलोग्राम। जब इस पर रखे वस्तु 27 किलोग्राम हुआ, तो आप समझ सकते हो 2 पहले से ज़्यादा था, 2 क्या कर दो किसमें माइनस का, तो कितना आ जाएगा, 25 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि इसकी जो शून्यांक त्रुटि है, मतलब इसके जो शून्य के ऊपर ये जो कांटा है, ये क्या था, 2 किलोग्राम बढ़ा हुआ था। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए कि मान लीजिए यही क्या हो, 2 किलोग्राम पीछे हो, मतलब 2 किलोग्राम कम हो, माइनस में हो, 2 किलोग्राम क्या हो, माइनस में हो, और आप वस्तु को रख दे रहे हो, कितना, मान लो वस्तु को रखा, वो बन गया 30 kg, कितना बन गया, 30 kg, और आप देखे हुए हो कि 2 किलोग्राम पहले से कम है, 2 किलोग्राम पहले से कम है, तो समझ जाने इसमें क्या करो, 2 किलोग्राम बढ़ा दोगे। अच्छा, क्या करोगे, बढ़ा दोगे, कितना आ जाएगा, 32। तो हम देखिए क्या कि ये क्या है, भार नापने लिए एक मशीन है, ठीक है, वेट, इसे हम नाप सकते हैं। जब देखा तो ये जो उपकरण का शून्यांक त्रुटि होता है, ये जो इसका दिख रहा है, कांटे जो दिखता है, अगर ये एक सटीक से पहले से अगर 0 पर ना हो, ये आगे या बढ़ा या पीछे हो, इसका मतलब जो गलतियां होगी वो किसके कारण होगी, वो उपकरण की शून्यांक त्रुटि होगी। कभी कभी आप देखिए मार्केट में जाइए कोई चीज़ तौलाने के लिए, और आप देखिए कि उनका जो तराजू होता है किराने की दुकान पर, उन तराजू क्या होता है, पहले देखिए लिखा रहता -2 -3, तो इसका मतलब उनके जो उपकरण है वो कहीं ना कहीं शून्यांक त्रुटि उनकी कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है। फिर उनके यहाँ बटन लगी होती है, बटन पर टच करते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा वो 0 बता देता है, त्रुटि उनकी सही हो जाती है, क्योंकि वो तौलने से पहले अपने आंकलन को देख लेते हैं क्या वो 0 0 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऐसे इसमें भी हमें गलती ना हो, इससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि 0 है कि नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है, त्रुटि सही नहीं हो पा रही है, तो आप आगे देखिए, अगर 2 किलो बढ़ा हुआ है, जब भार तौलेंगे तो 2 किलोग्राम घटा देंगे, घटा हुआ है तो रखेंगे तो जितना घटेगा उतना उसमें जोड़ देंगे। तो जो गलतियां होगी वो किस कारण होंगी, उपकरण की शून्यांक त्रुटि। प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता, ये प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता क्या होती है, जैसे हम किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं और जो उस प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता, आप देख सकते हो लैंग्वेज इसकी लिखा है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। अब आप कहीं प्रयोग कर रहे हो, मान लीजिए कहीं बाहर चले गए, अब आप प्रयोग कर रहे हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, वस्तु को रख रहे हैं, वस्तु गिर जा रही है नीचे, वस्तु एक जगह स्थिर नहीं हो पा रही है। पेंडुलम होता है, पेंडुलम वो जिस तरह उसको डलना चाहिए वो आउट देते डुल रहा है, किसके कारण, हवा के कारण।
या हम कह सकते हैं कि जब प्रयोग करते हैं तो हमें पहले देखना पड़ेगा कौन सी प्रावधान इसमें करना पड़ेगा जिससे हमारी इसमें अशुद्धियाँ ना प्राप्त हों, जिससे इसमें त्रुटि ना प्राप्त हो। लेकिन अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं या स्वयं से इसका कुछ गलतियां हो जाए या प्रयोग करते रहें किसी वस्तु के द्वारा हम सही ढंग से आकलन ना कर पाएँ, सटीक ढंग से इसका आकलन ना कर पाएँ और प्रयोग द्वारा गलती हो जाए। यह हो सकता है कि कमरे में हम ये देखिए कमरे में मान लीजिए हम तार लटकाए हुए हैं और तार में एक भार लटका दिए हैं। अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है इसमें, और कमरा बंद है और कमरे बंद है तो उसमें ताप बढ़ गया, मतलब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई। अब जब आप जानते हैं जब गर्मी बढ़ती है तो तार क्या होता है, तार का पिघलन होने लगता है, मतलब तार फैलने लगता है। तो क्या हो जाएगा, प्रयोग में एक त्रुटि आ गई ना, प्रयोग में एक त्रुटि आ गई। तो आप देख सकते हो कि प्रयोग आपको बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा कि कौन सी गलती ऐसा ना करें, कि कौन सा प्रावधान करें, कौन सावधानियाँ बरतें जिससे हमारे मापन में कोई त्रुटि ना आए। और जो त्रुटि आती है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रयोग की तकनीक में अपूर्णता कहलाता है। ठीक है, अगला आता है आपका व्यक्तिगत त्रुटियाँ। अगला आता है आपकी व्यक्तिगत त्रुटियाँ। व्यक्तिगत त्रुटियाँ, व्यक्तिगत त्रुटियाँ क्या होती है, आप नाम से ही समझ सकते हैं इसके व्यक्तिगत त्रुटियाँ। तो व्यक्तियों द्वारा जो त्रुटि होती है, जैसे हम स्वयं कर रहे हैं कोई प्रयोग और हम उसको समझ ना पाए और हम उसको डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट मतलब कि हम बिना समझे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर दें और उसका जो परिणाम, जो रिजल्ट निकले वो क्या हो, अपूर्ण हो, अधूरा रह जाए, अपूर्ण हो जाए। तो उससे जो त्रुटियाँ होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी व्यक्तिगत त्रुटियाँ। इसलिए इस सब को करने से पहले हमें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, मीटर स्केल के बारे में जानना चाहिए, हर एक उपकरण के बारे में जानना चाहिए, कैसे कैसे होता है। क्या हम देखें कि जो जो चीज़ लिए हैं, जो जो वस्तु हम लिए हैं, जो जो उपकरण लिए हैं, क्या यह सही है कि नहीं सही है। हर चीज़ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हर एक तरह से आप अगर इसको त्रुटियों को तोड़ना चाहते हैं, कहने मतलब अगर त्रुटियों को हटाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सावधानियाँ और इसके लिए प्रावधान करने पड़ेंगे कि जो हम यूजेस कर रहे हैं, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो सही हो। ठीक है, अब आता है आपका अनियमित त्रुटियाँ। अनियमित त्रुटियाँ क्या होती हैं, ये कभी भी हो सकती हैं, व्यक्ति द्वारा, उपकरण द्वारा, किसी द्वारा, ये कभी भी हो सकती हैं। ठीक है, अनियमित त्रुटियाँ कभी भी हो सकती हैं। ठीक है, अभी हमने बताया, इसका एग्जांपल ले लीजिए कि तार, कमरे में तार बांध दिए हैं, उसका भार ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और कमरे का ताप बढ़ गया और तार अचानक लटक गया। तो अचानक हुई ना ये त्रुटियाँ, अचानक सी हो गई। उसने बंदा सोचा भी नहीं था कि कमरे का ताप इतना हाई हो जाएगा और तार लटक जाएगा नीचे। तो आप देख सकते हो अनियमित त्रुटि क्या होती है, कभी भी त्रुटियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आपका अगला आता है आपका निरपेक्ष मान तथा अपेक्षिक मान। ठीक है, निरपेक्ष मान, अपेक्षिक मान समझते हैं। अगर अच्छा, इन त्रुटियों को अगर हमको सही करना, क्या करेंगे, इन त्रुटियों को क्या निकाल लेंगे, औसत मान निकाल कर क्या निकालेंगे, इन त्रुटियों को, सभी त्रुटियों को जोड़कर इनका क्या निकालेंगे, औसत मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं। अब हम बात किए निरपेक्ष तथा अपेक्षिक त्रुटियाँ क्या होती हैं, समझते हैं। अभी हमने कहा कि किसी भी त्रुटि को अगर हम शुद्ध करना चाहते हैं या इसकी त्रुटि को दूर करना चाहते हैं तो जो मापे ली जाती हैं उन मापे को जोड़ दें और उनका कुल औसत मान निकाल लेंगे तो वो त्रुटियाँ क्या होगी, अलग हो जाएंगी और त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए, निरपेक्ष तथा अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है। तो माना भौतिक राशि को भौतिक राशि को मापा जाता है और इनके जो मापें हैं वो एक्स ली जाती हैं और इनकी मापें उसकी मापें एक्स ली जाती मतलब भौतिक राशि को मापते हैं, ठीक है, और उसकी जो मापें हैं क्या ले लेंगे, हम एक्स ले लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका एक्स है। जो क्रमशः
जो क्रमशः आप देख सकते हैं, जो क्रमशः x1 x2 x3 क्या है, x1 है। क्लियर है। अब हमने बताया क्या कि सभी संख्याओं को ले लेंगे, जोड़ लेंगे, फिर उनका औसत निकालेंगे। तो इनका क्या निकाल लीजिए, औसत माध्य निकालिए। क्या निकालिए, औसत माध्य। तो माध्य निकाल लिया। किसका माध्य निकाल रहे हैं, x के ऊपर बार लगता है तो ये माध्य कहते हैं, x माध्य कहते हैं। इनको जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहाँ तक xn अपॉन n। क्लियर है। माध्य x बार है। हमने बताया क्या कि इनके त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि कोई राशि को हम जोड़ लेंगे और इनका माध्य निकाल लेंगे। ठीक है। अब इस भौतिक राशि में ध्यान दीजिएगा, इस भौतिक राशि में जो है वो वास्तविक मान हमको पता ही नहीं है, तो हम करें क्या, देखिए लिखिए से आगे माना। ध्यान दीजिए, इसके आगे कैसे लिखेंगे हम, इसके आगे लिखिए माना भौतिक राशि का वास्तविक मान, माना भौतिक राशि का वास्तविक मान। वास्तविक मान हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, हमें ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है। माना भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है हमें ज्ञात नहीं है, तो हम करेंगे क्या। ध्यान दीजिएगा यूजेस कहाँ पर अभी हम समझा रहे हैं, इससे क्या निकल कर आएगा हम समझाते हैं आपको। ठीक है, इससे क्या होगा, अतः माध्य मान को ही, अतः माध्य मान को ही वास्तविक मान कहते हैं। वास्तविक मान क्या कहते हैं, वास्तविक मान लिया जाता है। वास्तविक मान माप या वास्तविक माप को ही माध्य माप को ही वास्तविक माप मान ले लिया जाता है, ले लिया जाता है। देखिए हम समझे क्या कि भौतिक राशि को मापे, उनके मापे x ले लिया और x1 x2 भाई क्रमशः कुछ भी हो सकती है, कहाँ तक xn तक ले लिया। नीचे कुल कितना हो जाए, n संख्या होती है। इसका जो वास्तविक मान होगा हमें ज्ञात नहीं है, तो जो माध्य मान माप निकलेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा वास्तविक माप कहलाएगा। क्लियर है। तो अगर बात करें निरपेक्ष त्रुटि, बात करें हम निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान दीजिएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, वास्तविक मान और, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक मान और वास्तविक मान माइनस मापित मान। क्या, मापित माप कह सकते हैं, मापित माप के अंतर को कि क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। वास्तविक मान और जो मापेंगे उसके मान जो आएगा उसी के अंतर क्या बोलेंगे हम, निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। ठीक है। मान लीजिए पहले निरपेक्ष त्रुटि हम माने, सपोज समझिए पहली निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान दीजिए हम समझे क्या, पहले निरपेक्ष त्रुटि को हम क्या कर दिए, डेल्टा x1 कर लिए और वास्तविक मान x1 माना है और मापित मान क्या आया है, x बार। इसी माध्य को बोलेंगे क्या, x बार। क्लियर है। ऐसे ही हम दूसरी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दूसरी निरपेक्ष त्रुटि मानेंगे तो डेल्टा x2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x बार हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे हम कब क्या कर लेंगे, n मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा xn हो जाएगा, xn x बार हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम बात करें कुल निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, अगर हम यहाँ से बात करें कुल निरपेक्ष त्रुटि होगी क्या, कुल निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, यहाँ देखिए आप डेल्टा x बार हो जाएगा, इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डॉट कहाँ तक, डेल्टा xn अपॉन क्या लिख देंगे, n। क्लियर है।
यही क्या मिला हमारा कुल निरपेक्ष त्रुटि फार्मूला मिला। ये आता नहीं प्रूफ करने के लिए कहीं पर, लेकिन आप समझिए ये चीज़ आया कहाँ से। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हो, ये फार्मूला होता है इसका, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। जब काफ़ी त्रुटि दी रहेगी, निरपेक्ष त्रुटि दी रहेगी, तो आप एक एक जगह वैल्यू रख देंगे और गिन लेंगे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 कितनी संख्या आई है, उसको हम इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, जब भाग दे देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आगे समझते हैं आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। चलिए समझते हैं आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है। आपेक्षिक त्रुटि क्या होगा कि कुल निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, कुल निरपेक्ष त्रुटि, कुल निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को, तथा वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। क्लियर है, कह सकते हैं आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि कुल निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान, क्या आ जाएगा, वास्तविक मान। और आप यहाँ देख सकते हैं कुल निरपेक्ष त्रुटि क्या है हमारी, डेल्टा x डैश मतलब बार, और वास्तविक मान क्या है हमारा x। ये क्या निकल गया हमारा, कुल निरपेक्ष त्रुटि। आप क्या समझे, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, कुल निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात। आप देख सकते हैं कुल निरपेक्ष अनुपात मतलब ये अनुपात लग गया इसका और वास्तविक मान हो गया। तो यहाँ कुल आपेक्षिक त्रुटि क्या थी, डेल्टा x बार थी, वास्तविक मान क्या था, x था। और एक बात कर लें कहाँ पर, आप एक और आगे बात कर लीजिएगा, किसकी, प्रतिशत त्रुटि। किसकी बात कर लें हम, प्रतिशत त्रुटि। यहाँ पर एक और लैंग्वेज आती है, प्रतिशत त्रुटि क्या होता है। प्रतिशत त्रुटि होता है, बच्चा ध्यान दीजिएगा, जो आपेक्षिक त्रुटि होती है, आपेक्षिक त्रुटि होती है, इसी में 100% से गुणा कर देते हैं। किससे, 100% से, 100% है ना, प्रतिशत, 100% से इसको गुणा कर देते हैं। और आपेक्षिक त्रुटि होती क्या, देख लीजिए अभी निकला, क्या निकला है, आप देखिए क्या निकला आपका, डेल्टा x बार अपॉन x गुणे 100%। ये क्या बन गया हमारा, प्रतिशत त्रुटि। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा वेब में, हम सिंपल सी भाषा में हर एक चीज़ समझाया आपका, इस पर हम विचार किए कैसे क्या होता है, त्रुटि क्या होती है, आप लोग समझे और इसका अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए और इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अब कल मुलाकात होगी तो एक नए लेक्चर से। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ पढ़िए, तब तक के लिए गुड बाय।